Hey guys, hope SF1 का पेपर वाज गुड इनफ। अभी जो लोग सिर्फ ग्रुप 3 अपीयर कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट पेपर न्यू सिलेबस में डायरेक्ट टैक्सेशन होगा। अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट, बट वी हैव गुड इनफ टाइम। 2 दिन है, काफी कुछ हम रिवाइज करके अच्छे से जा सकते हैं। तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? 2 दिन का हमारा टारगेट है। तो जिस दिन आप एग्जाम दे के आ रहे हो, दैट इज टुडे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एग्जाम, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम पहले ना हमारे इंटरमीडिएट के कुछ टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। सारे नहीं, उतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, बट जो टॉपिक्स रिसेंटली इंस्टीट्यूट थोड़ा पूछ रही है वैसे टॉपिक्स पे हम जाएंगे। सबसे पहले अपना रेसिडेंशियल स्टेटस फटाफट आधे घंटे में प्रोविजन रिवाइज कर लेंगे। नोट्स तो आपके पास है ही डायरेक्ट टैक्सेशन के। सम्स के लिए उतना डेप्थ में उतरने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन आप गो थ्रू कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। उसके बाद जाओ सेकंड बीजीबीपी के प्रोविजन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी आप असेसमेंट के सम्स करोगे, कंपनी हो चाहे फर्म हो चाहे एलएलपी हो, सभी में बीजीबीपी के सम्स इंपैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो एक बार बीजीबीपी के हमें सारे प्रोविजन गो थ्रू कर लें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रेसिडेंशियल स्टेटस, बीजीबीपी, इन सब में आपको इंडिविजुअल चैप्टर के सम्स नहीं करने। ठीक है, इंडिविजुअल चैप्टर के सम्स नहीं करने। ये पहले दोनों टॉपिक्स आपको सिर्फ नोट्स में से प्रोविजंस कर ले। तीसरा है डिडक्शन। 1 घंटे में पूरा डिडक्शन गो थ्रू कर लो, बिकॉज डिडक्शन का पॉइंट आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी काम आएगा, अदर सम्स में भी आएगा। डिडक्शन में भी सिर्फ सारे प्रोविजन अच्छे से कर लो। देन गो टू अल्टरनेट टैक्स डिजाइन। उसका सेक्शन याद रखना 115 बीएसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे में प्रोविजन देख लो, मोस्टली उसमें टैक्स रेट्स ही है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। ताकि अगर बाई चांस पूछा, जैसे लास्ट एग्जाम में देयर वाज अ क्वेश्चन, डबल टैक्सेशन के क्वेश्चन में जो टैक्स कैलकुलेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन अल्टरनेट टैक्स डिजाइन, तो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। देन वी मूव टू अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज असेसमेंट ऑफ कंपनी। ये हम आज ही कर लेंगे, परसों के लिए रखना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही कर लेंगे। इसमें क्या है? एक मैट है, एक नॉर्मल टैक्सेशन है, और एक जो कंपनी ऑल्टरनेट टैक्स डिजाइन ऑप्ट करती है वो। ऑल्टरनेट टैक्स डिजाइन वाले जो सेक्शंस है ना, वो सब याद रखना, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, वो लोग क्वेश्चन सेक्शन कोड कर देते हैं 115 बी ए, तो अपने को पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो हमें क्या करना है? हमें, हमारे पास टाइम अच्छा खासा है, तो हम क्या करेंगे? 2-3 हम नॉर्मल वाले सम्स देख लेंगे जिसमें मैट अप्लाई नहीं हो रहा है। एक आध दो सम आप देखो जिसमें सिर्फ मैट से कैलकुलेशन करना है। एंड लास्टली 2 से 3 सम्स आप ऐसे देखो जिसमें मैट का कैलकुलेशन भी इंक्लूडेड और नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ टैक्स भी। एंड लास्टली हमारी पादुका हमारे पास है, उसमें है ना ऑल्टरनेट टैक्स डिजाइन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो अच्छे से गो थ्रू कर लें। ओके, उसके बाद हम जाएंगे असेसमेंट ऑफ फर्म्स एंड एलएलपी इंक्लूडिंग एएमटी। पादुका में से 1-2 क्वेश्चंस देख लेना, दैट इज मोर देन इनफ। मेनली पार्टनरशिप फर्म में रेम्यूनरेशन का ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। ये इतना पार्ट हमें आज खत्म कर देना है रात को सोने से पहले। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम उठेंगे तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो सबसे पहले हम उठाएंगे डीटी डबल ए। 1 घंटे में सारे सम गो थ्रू करेंगे। पादुका में हमारे जितने भी सम्स है या मॉड्यूल में जितने भी सम्स है, दोनों हम गो थ्रू कर लेंगे फटाफट 1 घंटे में। प्रोविजन तो उतना कुछ है नहीं। फिर नॉन रेसिडेंट के प्रोविजन और उससे रिलेटेड जो सम्स, पादुका में तो कुछ है नहीं, बुक में तो कुछ है नहीं, पादुका से आप कर सकते हो। 1 घंटे में सारे सम्स गो थ्रू करने। फिर थोड़ा थियरी उठा लेते हैं, लास्ट में सिर्फ थियरी बचेगी, तो इट विल बी बोर्डम फॉर अस। रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट का टॉपिक आप मॉड्यूल में नोट्स में से पढ़ लो। देन उससे रिलेटेड केस स्टडी आप पादुका में से रीड कर लो। ओके, फिर अपील रिवीजन, सेम स्ट्रैटेजी, नोट्स में से प्रोविजंस पढ़ लीजिए और केस स्टडीज गो थ्रू कर लो। अगेन वी मूव टू अ प्रैक्टिकल टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ट्रांसफर प्राइसिंग। 2 से 2.5 घंटे आप ट्रांसफर प्राइसिंग को दो। पादुका के मॉड्यूल के सारे सम्स करके जाना, स्पेशली सेक्शन 94 बी, डिसअलाउंस ऑफ इंटरेस्ट 30% वाला जो है एबीटीडा का, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। रिसेंट ईयर्स में इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, एक सम उसमें से पूछते ही है, हमारा एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए। ठीक है, देन सर्च सर्वे पे आते हैं, नोट्स में से अच्छे से कर लो, 2-4 ही केस स्टडीज है वो गो थ्रू कर लेना। एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप देख लेना, फटाफट हो जाएगा। एडवांस रूलिंग नोट्स में से पढ़ लो, उसमें केस स्टडी ऐसा कुछ नहीं है। जीएआर अपने मॉड्यूल में से हमने किया है, वो गो थ्रू कर लेना। 2 केस स्टडी पादुका में दी एक बारी, वो भी देख ले। इतना हमें कल कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कल का लोड थोड़ा कम है क्योंकि माइट बी पॉसिबल फर्स्ट डे का आपका कुछ बैकलॉग रह जाए। एंड देन लास्ट डे, दैट इज ऑन द डे ऑफ एग्जाम, सुबह उठ के टीडीएस टीसीएस के सारे रेट्स अच्छे से गो थ्रू करना। सेकंड, वो ट्रस्ट एंड अदर एंटिटीज लाइक आरईआईटी, इन्वेस्टमेंट फंड, डेट सिक्योरिटाइजेशन फंड, ये सब का एक छोटा पार्ट हमारी मॉड्यूल में जो हमने किया है, वो एक बार गो थ्रू कर लेना। प्रोबेबिलिटी कम है, बट बाई चांस पूछे तो। देन गो टू पीवाईक्यूज। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में से एमसीक्यूज गो थ्रू कर लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट 2-3 पेपर्स देख लोगे तो इट वुड बी सफाइस। एंड लास्टली पेनल्टीज, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्किप कर दो, टाइम बचेगा तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, नहीं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। तो दिस कुड बी अवर रोड मैप
फॉर दिस 2 days जिसमें हम डायरेक्ट टैक्सेशन को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप इस हिसाब से जाओगे एंड अगेन डेडलाइंस लेके चलो, तो आप अच्छे से डायरेक्ट टैक्सेशन को पूरा कवर कर पाओगे। यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन विल बी द गेम चेंजर। परफेक्शन के साथ करके जाना, वहां पे अपना एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए इंटरनेशनल टैक्सेशन में। ओके, तो बहुत ही अच्छे से हम करके जाएंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन। ओके, तो इस तरीके से करेंगे, 3 घंटे बैठेंगे, पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।